मुसलमानों ने जिस छत से बरसाए थे पत्थर, राजपूतों ने उसी छत पर चढ़कर लिया बदला। हापुड़ में भारी बवाल के बाद फोर्स तैनात। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर एक बड़ी शोभा यात्रा हापुड़ के एक गांव से निकाली गई, लेकिन यह शोभा यात्रा उस वक्त चर्चा का केंद्र बन गई जब इस शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए जाने लगे। और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई, उसे देखने के बाद लोगों ने कहा कि यह तो बदला लिया गया है राजपूतों द्वारा, और ऐसा बदला कि जिस छत से पत्थर बरसाए गए थे उसी छत पर चढ़कर पत्थरबाजों को बुरी तरीके से पीटा गया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ा दिया है। आपको यह भी बता दें कि 6 से 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड कौन था, किसने इस पूरी साजिश को भड़काया, फिलहाल वो फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश यूपी पुलिस को है। और चूंकि ये उत्तर प्रदेश का मामला है तो जाहिर सी बात है बहुत दिनों तक अपराधी पुलिस की पहुंच से दूर नहीं रहेंगे। आपको बताते हैं कि पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर हिंदुओं ने शोभा यात्रा निकाली। वैसे तो हापुड़ के इस गांव का इतिहास यह है कि हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर महाराणा प्रताप को याद करते हैं और हर साल एक साथ शोभा यात्रा निकालते हैं। मतलब इसमें मुसलमान भी शिरकत करते हैं। बताया यह भी जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कन्वर्टेड हैं। पहले वो राजपूत ही हुआ करते थे और बाद में वो कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गए। लेकिन इन सबसे इतर जो जानकारी बीते दिन सामने आई, उसके मुताबिक एक पान की दुकान से पूरा विवाद शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा बहुत आराम से निकल रही थी, हर्षोल्लास के साथ निकल रही थी। कोई भी ऐसा घटनाक्रम होने की उम्मीद दूर दूर तक नहीं थी। पान की दुकान से पूरा विवाद शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि एक शख्स तंबाकू लेने के लिए रुकता है और किसी बात पर दूसरे शख्स से बहस हो जाती है, और उसके बाद जैसे ही यह शोभा यात्रा आगे निकलती है, एक घर से पत्थर बरसने शुरू हो जाते हैं इस शोभा यात्रा पर। सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में पान की दुकान से शुरू हुई बहस इतनी ज्यादा थी कि उसने पत्थरबाजी पर मजबूर कर दिया, या फिर यह पूरी तरीके से प्री प्लान था, यह पूरी तरीके से एक सुनियोजित साजिश थी जिसमें छतों पर पत्थर पहले से लाकर रखे गए थे। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। इसमें आपको कुछ लड़के छतों पर चढ़े हुए और कुछ लड़कों को पीटते हुए नजर आ रहे होंगे। यह नजारा उस वक्त का है जब शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हो चुकी थी। जो राजपूत शोभा यात्रा निकाल रहे थे वो पत्थर खा चुके थे, चोटिल हो चुके थे। बताया जा रहा है कि यह उसके बाद का नजारा है। बदला लेने के लिए राजपूत उसी छत पर चढ़ गए जहां से पत्थरबाजी की जा रही थी, और उसके बाद न सिर्फ उन्होंने पत्थरबाजों को तोड़ा मरोड़ा पीटा, बल्कि जिस घर की छत से पत्थरबाजी की गई थी उसके घर के अंदर भी घुसकर तोड़फोड़ की गई, जिसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। बाइक तोड़ी फोड़ी गई है, घर का जो सामान रखा हुआ था उसको अस्त व्यस्त किया गया है। अब ये सारी तस्वीरें और इन खबरों को देखने के बाद 2 खेमे बट गए हैं। एक खेमा कह रहा है कि भाई गलत हुआ, ऐसे छत पर चढ़कर किसी के घर में घुसकर मारपीट नहीं करनी चाहिए थी, और दूसरा खेमा कह रहा है कि तो क्या पत्थर खाते रहते फिर, और ये राजपूत है, ये झुकते नहीं है। और ये सारी चीजें जानते हैं कैसे वक्त में हुई? ये ऐसे वक्त में हुई जब लखनऊ में बैठकर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि महाराणा प्रताप की जयंती पर हम 2 छुट्टी करेंगे अगर आप हमारी सरकार यूपी में लेकर आते हैं तो। आज जब हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं, पूर्व की तरह फिर दोबारा हम लोगों ने कहा है, आने वाले समय में समाजवादी सरकार होगी और महाराणा प्रताप जी की जयंती पर 2 दिन का अवकाश घोषित किया जाएगा, और इनके साथ साथ लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित जगह गोमती रिवर फ्रंट, जो देश का आज का सबसे शानदार रिवर फ्रंट है। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में इस हिंसा को जबरदस्ती भड़काया गया? क्या वाकई में सीधे सीधे तौर पर राजपूतों पर पत्थरबाजी करके योगी आदित्यनाथ को और उनकी सत्ता को चैलेंज करने की कोशिश की गई? क्या 2027 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले एक बार फिर यूपी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई? और जिन अखिलेश को
क्षत्रिय अस्मिता की इतनी चिंता सता रही है, ये चिंता उस वक्त कहां गई थी जब उन्हीं के नेता सदन में खड़े होकर राणा सांगा को गद्दार बता रहे थे। राष्ट्रपति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। कुल मिलाकर ये बदले की कार्रवाई, जिसे देखा जा रहा है कि राजपूतों ने छत पर चढ़कर एक तरीके से हमला कर दिया, लेकिन उससे पहले एक्शन क्या था, किस तरीके से पत्थर बरसाए गए और छतों पर इतने बड़े बड़े पत्थर आए कहां से, घरों के अंदर पत्थर आए कहां से। और उसी सेम टाइम पर जिस वक्त हापुड़ में ये पूरा बवाल हुआ, कैसे लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव महाराणा प्रताप का ही मुद्दा उठाते हुए नजर आए, दो छुट्टी का आह्वान करते हुए नजर आए, अपने पीडीए वाले फॉर्मूले को छोड़ते हुए क्षत्रिय समाज को अपने साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए नजर आए। ये जांच का विषय है, जांच चल रही है, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बड़ी मछली कौन है और कब तक फंसेगी, इसका इंतजार हम सबको करना होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है और आपका क्या मत है? जिस तरीके के विजुअल सामने आए हैं उसे देखकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। आज जब हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, पूर्व की तरह फिर दोबारा हम लोगों ने कहा है, आने वाले समय में समाजवादी सरकार होगी और महाराणा प्रताप जी की जयंती पर 2 दिन का अवकाश घोषित किया जाएगा। और इनके साथ साथ लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित जगह गोमती रिवर फ्रंट, जो देश का आज का सबसे शानदार रिवर फ्रंट है। राष्ट्रपति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते।